देश पर कोरोना की तीसरी लहर इन दिनों भारी पड़ रही है। सबसे ज्यादा फिक्र की बात इन्फेक्शन का रेट है, जो दिल्ली समेत कुछ राज्यों में 30% को पार कर चुका है। देश भर में 2,64,000 नए केस ने भी फिक्र बढ़ा दी है। देश में कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपाने लगी है। कोविड के मामलों ने 2.5 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। कुछ राज्यों में कोरोना के हालात लगातार खतरनाक बने हुए हैं। देश में कोरोना के पीक के आने का अंदाजा फरवरी में है, लेकिन आधी जनवरी से पहले ही मामलों में जोरदार इजाफा हुआ है। बड़े शहरों में कोरोना के केस पीक की तरफ बढ़ रहे हैं। देश भर में देखें तो 24 घंटे में 2,64,202 नए केस दर्ज किए गए। एक दिन के मुकाबले ये बढ़ोतरी 6.7% ज्यादा है। इसके बाद देश में कोरोना के एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 12,72,000 से ज्यादा हो गई है। चिंता की बात यह है कि देश में अब पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 14.78% हो गया है। देश की राजधानी में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे में यहां फिर से 24,383 नए मामले सामने आए। इससे भी ज्यादा चिंता की बात रही संक्रमण दर, जो 30.64% रही। यानी टेस्ट में हर तीसरा मरीज पॉजिटिव निकल रहा है। दिल्ली में एक बार फिर वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है, जो सोमवार की सुबह 5 बजे तक रहेगा। 55 घंटे फिर दिल्ली बंद रहेगी। दिल्ली के सीएम अभी भी भरोसा दे रहे हैं कि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कम मरीज अस्पताल जा रहे हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशंस बहुत ज्यादा लो हैं, डेथ्स काफी लो हैं, तो लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, बेड्स की कोई कमी नहीं है, आईसीयू बेड्स की कोई कमी नहीं है। पैनिक नहीं करना, लेकिन जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना है। कुछ दूसरे राज्यों में भी कोरोना के मामले घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक नजर में आपको बताते हैं कि किस सूबे में कितने नए केस सामने आए। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ 16,016 नए केस सामने आए। इसमें अकेले लखनऊ में 2,209 नए मामले आए। गाजियाबाद में 1,888 और नोएडा में 1,817 केस आए। झारखंड में 3,749 केस सामने आए। बंगाल में 22,645 नए केस आए और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 31.14% हो गई है। मुंबई में केस कुछ कम पड़ते दिख रहे हैं। 24 घंटे में तादाद रही 11,317, लेकिन पॉजिटिविटी रेट यहाँ भी 21 है। तमिलनाडु में 23,459 केस सामने आए और 26 की मौत हो गई है। केरल में भी 16,338 नए केस सामने आए। कर्नाटक में 28,723 नए केस सामने आए, जिनमें 20,121 अकेले बेंगलोर में हैं। हरियाणा में भी 8,841 नए केस सामने आए। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 17% से ऊपर है। ये एक नेशनल वरी है, एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है, और इसमें हम जाड़े के साथ कैसे रहें, इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम भी मुंबई की तरह अपने केसेस में कमी करके दिखाएं। और मुझे आशा है कि आने वाले वीकेंड पर लॉकडाउन में लोग घरों पे रहेंगे और इस तरह से संक्रमण की रेट को हम कम कर सकेंगे। अभी 3 में से 1 हो जाएगा संक्रमण वाला व्यक्ति, तो इसको हमें कम करना है। एक तरफ केस बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी की शिकायतें आ रही हैं। महाराष्ट्र ने ऐसी ही शिकायत की है। प्राइम मिनिस्टर की जो वीसी है, उसके माध्यम से भी, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 मांगे रखी है कि जो राज्य की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को वे कहना जरूरी है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मात्रा हमारे राज्य को कम पड़ रही है, क्योंकि कोवैक्सीन 40 लाख हमने मात्रा मांगी है और कोविशील्ड का भी 50 लाख मात्रा मांगी है, क्योंकि 15 से 18 के उम्र के लोगों के लिए और 60 प्लस उम्र के लोगों के जो वैक्सीनेशन प्रिकॉशनरी डोज का जो हम देने जा रहे हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर कोवैक्सीन की मात्रा बहुत कम पड़ रही है।
तो दूसरी तरफ लापरवाही दिख रही है। ये पटना रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां भारी भीड़ दिख रही है। कोरोना के सारे नियम ताक पर हैं। कोरोना के साथ ओमिक्रॉन के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में 3-4 हफ्ते देश के लिए काफी अहम हैं। अगर इस वक्त में लापरवाही की तो पीक के जो आंकड़े अनुमान में दिखाए गए थे वो सही साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। मुंबई में केस घट रहे हैं, लेकिन खुद बीएमसी को नहीं लगता कि मामले वाकई में घट रहे हैं। इसकी एक वजह यह है कि लोग खुद घर में किट लगाकर कोरोना का टेस्ट कर रहे हैं और बीएमसी को इसकी जानकारी नहीं दे रहे। यही वजह है कि बीएमसी अब सख्त निर्देश दे रही है। मुंबई में शुक्रवार को एक बार फिर कोरोना के केस घट कर आए हैं। पिछले एक हफ्ते के आंकड़े अगर देखें तो सिर्फ एक दिन को छोड़कर मामले कम होकर ही आ रहे हैं। मुंबई में 7 जनवरी को 20,971 केस आए, 8 जनवरी को 20,318 केस आए, 9 जनवरी को केस घटकर 19,474 हो गए, 10 जनवरी को केस और घटे और 13,648 हो गए, 11 जनवरी को केस 11,647 आए। इसके बाद 12 जनवरी को मामले बढ़कर आए, ये आंकड़ा 16,420 था। 13 जनवरी को केस फिर घटे और 13,702 केस आए। इसके बाद 14 जनवरी को भी घटकर 11,317 पॉजिटिव केस आए हैं। मुंबई में पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से एक दिन को छोड़कर मामले घटे हैं, उससे इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि क्या मुंबई में कोरोना के मामले कम होने लगे हैं। पर बीएमसी के मुताबिक इसकी एक वजह हो सकती है कि लोग खुद ही घर पर किट लाकर कोरोना का टेस्ट कर रहे हैं और बीएमसी को इसकी सूचना नहीं दे रहे। अब बीएमसी ने ये रोकने के लिए सेल्फ टेस्टिंग किट को लेकर गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक होम एंटीजन टेस्टिंग किट के निर्माता, सप्लायर और विक्रेताओं को रोजाना बीएमसी और एफडीए को बताना होगा कि उन्होंने कितनी किट मुंबई के मेडिकल स्टोर्स और केमिस्ट को बेची। सभी केमिस्ट और मेडिकल स्टोर्स को हर शाम 6 बजे तक ग्राहकों को बेची गई किट की डिटेल बीएमसी को देनी होगी। साथ ही उन्हें ग्राहकों को ये बताना होगा कि अगर वो पॉजिटिव आए तो आईसीएमआर को रिपोर्ट करें या फिर ऐप पर अपडेट करें। एंटीजन के टेस्ट जो लोग अपने आप में अपने घरों में कर रहे थे और सरकार को जानकारी नहीं दे रहे थे, वो भी अभी एफएनडी वालों को हमने कहा है कि जो भी एंटीजन की किट लेगा उसकी पूरी मालूमात जो है वो लिस्ट महानगर पालिका के पास होनी चाहिए, ताकि हम उनको मॉनिटर कर सके और अगर कोई पेशेंट निकलता है तो उसके ऊपर उसका इलाज भी कर सके और वो बाहर ना निकले ताकि और लोगों को स्प्रेड ना हो। मुंबई में शुक्रवार को आए 11,317 मरीजों में से 84% असिम्टोमेटिक है। बाकी 800 मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनमें 88 को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी है। मुंबई में बीएमसी संचालित अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए रखे गए बेड में से 16.6% बेड ही भरे हैं और शुक्रवार को 22,073 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। बीएमसी के मुताबिक हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन मुंबई में क्या मामले वाकई में घटना शुरू हो गए हैं या पीक बाकी है या फिर आकर जा चुकी है, ये तस्वीर 1-2 हफ्ते में ही साफ हो पाएगी। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर ठन गई है। महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि राज्य में वैक्सीन की कमी है, केंद्र और वैक्सीन दे। केंद्र का दावा है कि महाराष्ट्र के पास पर्याप्त डोज है। महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि वो राज्य में वैक्सीन की कमी के चलते 15 से 18 आयु वर्ग में तेज रफ्तार से वैक्सीन नहीं लगा पा रही। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार से कोवैक्सीन की 40 लाख डोज और कोविशील्ड की 50 लाख डोज मांगी है। ये मांग गुरुवार को पीएम मोदी की कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ बुलाई वर्चुअल मीटिंग में रखी गई, जिसमें महाराष्ट्र की ओर से स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे शामिल हुए थे। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मात्रा हमारे राज्य को कम पड़ रही है, क्योंकि कोवैक्सीन 40 लाख हमने मात्रा मांगी है और कोविशील्ड का भी 50 लाख मात्रा मांगी है, क्योंकि 15 से 18 के उम्र के लोगों के लिए और 60 प्लस उम्र के लोगों के जो वैक्सीनेशन प्रिकॉशनरी डोज का जो हम देने जा रहे हैं,
उसके लिए निश्चित तौर पर कोवैक्सीन की मात्रा बहुत कम पड़ रही है। जबकि केंद्र का दावा है कि महाराष्ट्र के पास वैक्सीन का समुचित कोटा है। राज्य के पास 11 दिन के लिए कोवैक्सीन और 33 दिन के लिए कोविशील्ड उपलब्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक गुरुवार तक के डेटा के हिसाब से देखें तो राज्य सरकार के पास कोवैक्सीन की 32,48,205 डोज है, जबकि रोज कोवैक्सीन की 3,01,000 डोज लग रही हैं। इस हिसाब से राज्य के पास 11 दिन की डोज है, वहीं कोविशील्ड की 1,34,02,420 डोज है, जो 33 दिन के लिए पर्याप्त है। महाराष्ट्र बीजेपी राज्य सरकार के वैक्सीन की कमी के दावे पर सवाल उठा रही है। एन केन प्रकारेण लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए बार बार उनके स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि उनके पास कोई स्टॉक नहीं है। क्या करती है स्टॉक से महाराष्ट्र की सरकार? क्या इसमें भी कोई वसूली का नया तंत्र इन्होंने शुरू करा है? जब सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इनके पास कोवैक्सीन 11 दिन पर्याप्त मात्रा में है और कोविशील्ड 34 दिन पर्याप्त मात्रा में है, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का यह रोना नौटंकी है या इसके पीछे भी कोई वसूली का राज छुपा है? कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन की कितनी बड़ी भूमिका है, ये मुंबई की मेयर बता चुकी हैं। मेयर के मुताबिक फरवरी 2021 से अब तक जितने लोगों की कोरोना से मौत हुई है, उनमें 94% वो लोग थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। आज तक को वाशिम के जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पिछले 4 दिनों से वाशिम में कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है, जबकि 15 से 18 आयु वर्ग को सिर्फ कोवैक्सीन ही लगाई जा रही है। हमारे पास अभी कोविशील्ड की 28,000 मात्रा है और कोवैक्सीन की 0 मात्रा है। 28,000 कोविशील्ड की मात्राओं से हम फर्स्ट डोज और सेकंड डोज का काम कर रहे हैं, लेकिन 15 से 18 आयु तक बच्चों को देने के लिए कोवैक्सीन ही कंपलसरी है। तो कोवैक्सीन की मात्रा 0 होने के कारण हम इम्यूनाइजेशन का कवरेज उस एज ग्रुप में अभी बढ़ा नहीं सकते। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पीएम की मीटिंग में तकरीबन 90 लाख डोजेस वैक्सीनेशन के मांगे गए, जबकि सेंटर का ये कहना है कि जितनी मात्रा में वैक्सीनेशन के लिए अवेलेबल डोजेस की जरूरत है, उतने वैक्सीनेशन डोजेस तकरीबन 9 दिनों के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास उपलब्ध है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सही में महाराष्ट्र सरकार के पास वैक्सीनेशन डोजेस की कमी है या फिर किसी तरह की राजनीति इस पेंडेमिक के टाइम पर की जा रही है। मुंबई से मुस्तफा शेख और वाशिम से जका खान के साथ आज तक ब्यूरो। लखनऊ में कोविड नियमों के उल्लंघन मामले में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग ने रैली में भीड़ मामले में गौतमपल्ली थाने के प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर से सुबह 11 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने कहा था कि 15 जनवरी तक कोई रैली नहीं होगी तो वो भी वर्चुअल कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल रैली के नाम पर अखिलेश यादव ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में प्रमुख नेतागण आए हैं। मंच सजाया, मंच पर आकर हाथ मिलाया, हाथ उठाकर संदेश दिलाया। संदेश ये कि ओबीसी नेता बीजेपी वाले अब समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन इस संदेश को देने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय में चुनाव आयोग के एक नियम, एक निर्देश की धज्जियां उड़ा दी गयी। देश में जब कोरोना के केस 2.5 लाख के पार 24 घंटे में आने लगे, उससे पहले चुनाव आयोग साफ कर चुका था कि 15 जनवरी तक न कोई रैली होगी, न रोड शो, न पदयात्रा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में देखिए इस भीड़ को। ये भीड़ क्या किसी रैली से कम है? जहां डोर टू डोर कैंपेन में भी चुनाव आयोग ने सिर्फ 5 लोगों के जाने का नियम बनाया, वहाँ राजधानी के बीच में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के भीतर बीजेपी के डोर से अखिलेश यादव के डोर पर आने वाले पिछड़े वर्ग के मंत्री विधायकों को शामिल कराने के नाम पर सारे नियम तोड़े गए। यही कारण है प्रशासन ने केस दर्ज किया। चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, 144 दिन प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। उस समय हमारे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पहुंचे थे, उन्होंने बाकायदा वहाँ वीडियोग्राफी कराई, उनके लोगों को वहाँ से जाने के लिए निर्देशित किया, फिर वो लोग सब चले गए, धीरे चले गए। उसके बाद उस संबंध में जिन्होंने कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया, उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मुकदमे में अभी किसी नेता का नाम नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं के नाम पर अज्ञात है। प्रशासन का कहना है कि वीडियोग्राफी की है,
उससे पहचानेंगे। वैसे पहचान के लिए एक तस्वीर देखते हैं। अखिलेश यादव के मंच पर बीजेपी छोड़कर आने वाले मंत्री धर्म सिंह सैनी मास्क उतारकर मुट्ठी तानकर हाथ समर्थकों के सामने लहराते हैं, मानो इसी ताकत से पिछड़ों का वोट भी दिला देंगे, चुनाव आयोग के नियम भी तोड़ देंगे और कोरोना के संक्रमण को भी हरा देंगे। फिर मास्क उतारकर उसे लपेटकर जेब में सैनी जी डाल लेते हैं। इस पर अखिलेश ने इशारा किया, मानो कहा मास्क लगा लो। फिर अखिलेश यादव ने खुद मास्क पहना, गले में लटका मास्क स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी थोड़ी देर के लिए लगा लिया। धर्म सिंह सैनी ने भी मास्क को लगा लिया, जो तय करके जेब में डालने जा रहे थे। थोड़ी देर में फिर सब नेताओं का मास्क उतर गया और सब ताकत दिखाने लगे। ये सब हुआ उस जगह पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटाकर, जहां मंच पर लिखा था वर्चुअल रैली और प्रेस वार्ता। मतलब ऐसी वर्चुअल रैली जहां सैकड़ों की भीड़ बिना मास्क के कंधे से कंधा टकरा कर खड़ी हो। अखिलेश यादव खुद इंजीनियरिंग पास आउट है। वर्चुअल रैली का मतलब जानते होंगे। आखिर उनकी पार्टी लैपटॉप भी हजारों युवाओं को बांट चुकी है। अब वही बच्चे वर्चुअल रैली का क्या मतलब समझेंगे जब स्टेज पर टंगा वर्चुअल रैली का पोस्टर भी शर्मिंदा हो जाए और पूछे हमें क्यों टांगे हो, जब भीड़ सैकड़ों लोगों की नियम तोड़कर जुटा लेते हो। मजे की बात यह कि समाजवादी पार्टी कहती है हम थोड़े ना बुलाए थे, वो तो लोग खुद आ गए थे। किसी को बुलाया नहीं समाजवादी पार्टी, लेकिन लोग आए और लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मास्क लगा करके काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर से निकलती हुई इस भीड़ को देखिए, समझ लीजिए कि कितने लोग थे और कितनों ने मास्क पहना था। इसीलिए अब कार्रवाई प्रशासन ने शुरू की। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा FIR दर्ज कराई गई है और यही निर्देशित दिया गया है पुलिस के अधिकारियों को कि इसमें जो नियम कानून है उसके अंतर्गत निष्पक्ष विवेचना करते हुए नियम कानून के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश देश के उन 8 राज्यों में शामिल है जहां कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। जीत जरूरी है कि जिंदगी, ये भी हर दल को याद रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। समाजवादी पार्टी की रैली में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई तो प्रयागराज से लेकर राजस्थान के भरतपुर में मकर संक्रांति पर भीड़ कोरोना को मुंह चढ़ाते हुए नजर आई। जिस वक्त देश में 2.5 लाख कोरोना के केस रोजाना आ रहे हों, ऐसे में आस्था के नाम पर यह बड़ा खिलवाड़ है। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले में भी लोगों को ऐसे ही देखा गया, वहां नियम तोड़ते हुए। तो अब खतरा ये कि क्या विस्फोट और गहराएगा। प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ी भीड़। कोरोना बाद में पहले संगम में आस्था की डुबकी। जिसका डर था वही हो रहा है। ये यूपी के प्रयागराज में संगम की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आज मकर संक्रांति का स्नान, श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना अपनी फुल स्पीड में चल रहा है। हालांकि संगम तट पर पुलिस को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए तैनात किया गया है, लेकिन जब भीड़ का इतना बड़ा संगम हो तो कैसी कोरोना गाइडलाइंस? लोगों के चेहरों पर मास्क तक नहीं है। मकर संक्रांति को तिल का दान देते हैं, खिचड़ी का दान देते हैं, वस्त्र का दान देते हैं। सबको आयु दान दे और निरोग रखे। मास्क सब भी लगाए थे, भी निकाल लिए हैं। डर नहीं लग रहा है? नहीं, क्या डर रख रहा है? कोरोना इतना डर नहीं भी कहाँ आया है यहाँ पर यूपी में, इतना कोई परेशानी नहीं है विशेष। अच्छा, हाँ। तो दुनिया में जो इतना फैल रहा है मामला? अरे दुनिया मामला फैल ही रहा है, दिक्कत है, सब है। आपको डर नहीं है? नहीं, डर तो है ही है, लेकिन इतनी ज्यादा डर नहीं है। मैं लगभग मास्क लगा के उचित दूरी बना के कोविड का पालन हो रहा है, जिससे हम भी सुरक्षित रहें, लोग भी सुरक्षित रहें, जिससे ये दूरियां जब बनी रहेंगी तो ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट आया है इससे हम लोग सुरक्षित रहेंगे। इस बार मकर संक्रांति 14 और 15 जनवरी 2 दिन मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जिस तरह से कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल रहा है, एक साथ इतने लोगों का जुटना खतरे से खाली नहीं है। जबकि संगम पर तैनात कुछ पुलिस वाले पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु आके
माघ मेला क्षेत्र में बने विभिन्न 24 घाटों पर स्नान कर रहे हैं। इनका सुगम आवागमन हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जो श्रद्धालु आए वो आराम से स्नान घाट तक पहुंच पाएं। कोविड को दृष्टिगत रखते हुए जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, इसके माध्यम से हम श्रद्धालुओं से लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि वो मास्क अवश्य धारण करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। राजस्थान के भरतपुर में कोरोना नियमों की धज्जियां। मकर संक्रांति पर मंदिरों में जुटी भयंकर भीड़। और यह है राजस्थान के भरतपुर में कोरोना नियमों की उड़ती धज्जियों की तस्वीरें। मकर संक्रांति पर मंदिरों में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नाम की कोई चीज ही नहीं दिखाई। ये देखिए कैसे मंदिरों में दान देने वाले और दान लेने वाले भी बिना मास्क के दिख रहे हैं। हम आपको बता दें कि भरतपुर में रोजाना कोरोना के 500 के करीब केस आ रहे हैं। कोरोना के लिए इतनी गाइडलाइंस दी जाती है, उसके लिए व्यवस्था की जाती है, तो बिहारी जी के मंदिर पर क्यों नहीं की जा रही है? क्यों यूँ लूटपाट हो रही है? क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है? कितने लोग घायल हो जाते हैं इनकी चपट से। इसलिए यहाँ पे भी प्रशासन को व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे शांति से दर्शन हो। ना तो यहाँ प्रशासन का ध्यान है, ना ही पुलिस का इंतजाम। तीसरी लहर में फुल स्पीड से फैलते कोरोना में ये तस्वीर वाकई भयावह है। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति पर उमड़ी भीड़। गंगा सागर मेले में कोरोना के विस्फोट का खतरा। देश में कोरोना की तीसरी लहर के खौफ के बीच पश्चिम बंगाल की इन तस्वीरों को भी देखिए कैसे मकर संक्रांति के मौके पर बड़ी तादाद में भीड़ जुटी है। बंगाल के सागर बीच में होने वाले गंगा सागर मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया, वो भी ऐसे वक्त में जब बंगाल में कोरोना का विस्फोट हुआ है। गुरुवार को बंगाल में 24 घंटे के दौरान 23,467 नए कोविड-19 केस दर्ज किए गए। पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 32.13% हो गया। फिर भी लोगों में ना कोई खौफ है, न जान की परवाह। ममता बनर्जी ने गंगा सागर जाने वाले तीर्थ यात्रियों से अपील की थी कि वो कोरोना नियमों का पालन करें, लेकिन कैसे कोरोना नियम सब कुछ यहाँ ताक पर है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का रेला गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहा है। आपने यूपी के प्रयागराज में भीड़ देखी, आपने राजस्थान के भरतपुर में भीड़ देखी। मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले में आस्था का कुंभ देखा, लेकिन बिहार के बेगूसराय में भी मकर संक्रांति मनाई गई कोरोना के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए। बेगूसराय में बढ़ते कोरोना के चलते गंगा घाट पर स्नान करने के लिए बिल्कुल भी भीड़ जुटने नहीं दी गई। और तो और उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी गंगा घाटों पर कोविड के चलते श्रद्धालुओं को आस्था की डुबकी लगाने से रोका गया। आज तक